इन दिनों राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग लगातार की जा रही है। इसके लिए छात्र संगठनों के द्वारा प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित यादव। मोहित, लगातार आपकी ओर से मांग की जा रही है, और भी संगठन है वो भी लगातार छात्र चुनाव की जो है वो मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन भी आपने किया है, जी क्या कहेंगे इसमें? देखो, छात्र संघ चुनाव होने बेहद जरूरी हैं। जैसे हर एक विद्यार्थी अपना अलग अलग फील्ड में करियर बनाता है, वैसे छात्र संघ चुनाव एक विद्यार्थी और छात्र नेता के लिए राजनीति की पहली सीढ़ी है। एक आम साधारण परिवार से निकल के अपना राजनीतिक भविष्य एक छात्र बना सकता है, तो उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से देखा जाए तो छात्र संघ चुनाव होने बेहद जरूरी है। लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी। अब आप प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिले, क्या चर्चाएं रही, क्या प्रमुख मांग आप गहलोत साहब से मिले, उस टाइम क्या रहा? देखिए, गहलोत साहब ने ही चुनाव बंद करे थे 2023 में उनकी सरकार के टाइम। उन्होंने ये स्वीकार करा कि भाई हमें प्रशासन द्वारा ये गाइड करा गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करना है, एडमिशन समय पे नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन कोरोना काल की वजह से जो सेशन था वो डिले हो रहा था। 3 महीने 2 महीने हर चीज डिले हो रखी थी, तो इस वजह से उन्होंने स्थगित किए थे, बंद नहीं करे। तो उनका ये कहना था कि भाई मैं हाल की सरकार से अपील करता हूँ, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने स्वीकार करा कि भाई मैंने चुनाव बंद करके, स्थगित करके गलती कर दी। छात्र संघ चुनाव चालू करने चाहिए, युवाओं को अपना राजनीतिक भविष्य बनाने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि सरकार से अपील भी करी उन्होंने। एनएसयूआई कल भी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, तो जी। उसकी क्या रणनीति है? किस लेवल पे कौन कौन बड़े दिग्गज उसमें शामिल हो सकते हैं, क्या करना है? जी, आदरणीय सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, और पूर्व में जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो, यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी, और राजस्थान विश्वविद्यालय से जो हमारे कांग्रेस एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में जो भी पुराने अध्यक्ष हैं और पद पे रहे हैं, उन सबको हमने इनवाइट करा है, और लगभग सबका आने का वहां पर है। मजबूती से मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेके हम वहाँ धरना स्थल पे प्रदर्शन करेंगे। लगातार छात्र चुनाव की मांग हो रही है, लेकिन छात्रों की समस्या वो है जो निरंतर देखी जाती है। अभी कुछ ही दिनों की बात है जब महारानी कॉलेज से एक घटना सामने आई, छत का प्लास्टर गिरा है, कई और भी समस्याएं हैं। तो उनके लिए छात्र संगठन, छात्र जो प्रतिनिधि, वो क्या मांग, क्या करते हैं उनके देखिए, लिए? हमने कुलपति को 2 साल पहले भी इस मांग को लेके, मैंने खुद ने मेरा प्रदर्शन करा था, 11 मांगों को लेके करा था। उसमें सबसे प्रमुख मांग ये थी कि एक कमेटी बना के विश्वविद्यालय में जो भी बिल्डिंग है, हॉस्टल है, किसी भी प्रकार की जहाँ पे विद्यार्थियों का आना जाना है, उनकी जांच करी जाए। जहाँ भी रिपेयरिंग की जरूरत है उसको रिपेयर किया जाए। इसको लेके लगातार 2 साल से तो मैं खुद प्रदर्शन कर रहा हूँ। अब निकम्मी जो सरकार है, उसके जो लगाए हुए प्रशासन है, ये जांच नहीं करना चाहते। बकायदा मैंने अभी हाल में वीसी से मिलके कहा कि क्या आप इंतजार करेंगे उस समय का कि किसी विद्यार्थी के ऊपर छत गिरे, पीओपी गिरे, या चूना गिरे, या कोई और चीज, गेट टूटे, कुछ भी हो, जब आप एक्शन लेंगे, या पहले ही आप उस चीज से, छोटी सी अनहोनी से आप प्रण लेके और आगे की जो घटना है वो उसको रोकने का काम करेंगे। आप खुद छात्र जी। नेता, आप एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, जी। तो कैसा आपका अनुभव रहा, कैसे छात्र नेता बने, कैसे आप इस चीज में आए, जी। क्या? मैं 2020 से राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों की सेवा में लग रखा हूँ। मैंने, मेरे कोई राजनीतिक परिवार से कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैंने यहाँ विद्यार्थियों की मदद करी एडमिशन में, जैसे गांव नानियों से, गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं, उनके लिए हमारे जो टीम के साथी हैं, मजबूती से हमने उनकी मदद करी। यहाँ सब कुछ ग्राउंड पे उन लोगों के साथ जुड़ के मजबूती से छात्रों की आवाज़ उठाई, जो आज हम इस लेवल पे आए। संगठन ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। राजनीति में जी। आप अभी छात्र नेता हैं, आने जी। वाले में राजनीति में आए, तो किसको अपना एक लीडर, रोल मॉडल मानते हैं राजनीति में? जी, हम रोल मॉडल हमारे जो कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप हैं, पायलट साहब हैं, राहुल गांधी जी है, उनकी हिम्मत और उनकी मजबूती से, जो जिस प्रकार से ऐसी निकरा नकम्मी सरकार के खिलाफ में वो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे हम हिम्मत लेते हैं, और मजबूती से हम विपक्ष में छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आगे जहाँ भविष्य में देश प्रदेश जहाँ भी हमें
मौका मिला समाज के लिए, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ने की, हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या छात्रों की कई रहती है, जी लेकिन उसके लिए आप क्या रणनीति रखेंगे कि किस रणनीति के आधार पे आप चुनाव का जो मांग कर रहे हैं उसमें छात्रों की हित के लिए क्या जी। काम आप करने जाएंगे, क्या मेन प्लान देखो, रहेगा उसमें? छात्रों के हित के लिए जब जब समय पे जरूरत पड़ती है हम लोग तत्पर रहते हैं उनके लिए, 24 घंटे के लिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब भी उनको जरूरत पड़ी हम, हमारा संगठन हमेशा वहाँ हाजिर रहा, उनकी लड़ाई लड़ी, उनके लिए मजबूती से धरने दिए। 2-2 दिन 3-3 दिन भी हम लगातार वहाँ बैठे हैं, पुलिस की लाठियाँ खाई, हमारे पर मुकदमे लगाए विश्वविद्यालय प्रशासन ने, पुलिस ने। तो हम हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी है। चुनाव 3 साल से बंद है, आज भी हमारी कैनोपी लग रखी है, विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया चालू है, उनकी हम मदद के लिए तत्पर हैं और आगे रहेंगे। सरकार चुनाव करवाए या ना करवाए, हम एज ए स्टूडेंट लीडर, एज ए छात्र सेवक, हमारी जिम्मेदारी है कि छात्रों की हम मदद करें, उनकी जहाँ भी जरूरत पड़े हम उनकी मजबूती से उनके लिए तत्पर रहें। लेकिन छात्र चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा जी छात्रों के पास आता है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जी। धन बल की व्यवस्था, एक काफिला पूरा चलाते हैं, ये होता कैसे, ये आता कहाँ से है ये चीज? देखो, ये सब सब दोस्तों का सहयोग मिलता है। यहाँ विश्वविद्यालय में जो भी एक छात्र नेता आता है वो एज ए मतलब अपना जो एज का सबसे प्रीशियस जो टाइम होता है वो वहाँ एनर्जी लगाता है, वो 24 घंटे अपने राजनीति को देता है, सुबह शाम घर परिवार को छोड़ के। तो उसका सर्किल बनता है, उसका दोस्त जो याराना होता है वो सब उसकी मदद करता है, जो जितना मजबूत होता है, जितनी लोगों की मदद करता है तो लोग उसकी भी तो मदद करने के लिए वापिस आते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से महंगी महंगी गाड़ियों का जो काफिला है वो देखने को मिलता है। भाई जैसे मान लो कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी कॉलेज है, उसमें मान लो 500 1000 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो उनमें कोई आम साधारण परिवार से भी बच्चा आता है, कोई अच्छे परिवार से बच्चा आता है, कोई लो कॉलेज में, कोई 3 ईयर में, 5 ईयर में, वो अच्छे सक्षम परिवार से आता है, वो हमारा दोस्त बन जाता है। तो हमारी अच्छी गाड़ी में हमारे रैली में शामिल होता है। जो साधारण परिवार से वो पैदल भी आ जाता है, कोई बाइक से भी आ जाता है। तो ये सब दोस्तों का सहयोग है। कोई परिवार से मजबूत बैकग्राउंड से भी आता है, नहीं आता तो यहाँ से जो जुड़ा है, जो सब कुछ है वो विश्वविद्यालय की देन होती है, या आसपास उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज होती हैं बहुत सारी, जेवियर्स मान लो, और भी मान लो बहुत सारी जो अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जहाँ से अच्छे परिवार के लोग अच्छी फीस दे के पढ़ते हैं, तो उनके लोगों को भी विश्वविद्यालय में काम पड़ता है। मार्कशीट ले लो, माइग्रेशन ले लो, डिग्री को लेके, तो हम उन लोगों की भी मदद करते हैं। तो जो सक्षम परिवार से वो हमारी सक्षम तरीके से मदद कर देता है। छात्र हितों के लिए आप बार बार बात कर रहे हैं जी और छात्र जो नेता है जी वो कई चीजें सामने आती है, शुरू में चुनाव भी वो लड़ते हैं, जी। ठीक है, तो आगे का जो रणनीति रहती है उसमें आप कैसे देखते हैं कि एक विचारधारा को लेकर, मतलब पार्टी पार्टी पर्टिकुलर, विचारधारा किस पार्टी हिसाब तो से आप देखो देखते हैं? सबका अपना अपना तरीका होता है भाई। किस एक मतलब धीरे धीरे जब आदमी स्टार्ट करता है छात्र राजनीति का जीवन, छात्रों की सेवा करके एक अच्छा ग्रुप बनाता है, फिर उसको कॉन्फिडेंस आता है, वो यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा चुनाव उसको लेके वो अपना ग्राउंड बनाता है। तो अपना पर्सनल एक विचारधारा होती है कि भाई मैं किस संगठन में जाऊं या किस छात्र संगठन में जाऊं जो मुझे आगे राजनीतिक भविष्य तय करना। आजकल सोशल मीडिया का भी बड़ा जमाना है, बिल्कुल। तो कई छात्र नेता जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो आप उसमें किस हिसाब से आप उसको देखते हैं, सोशल मीडिया प्लस ग्राउंड पे? देखो, जो ग्राउंड पे रहेगा उसके पास लोग रहेंगे, वो हकों की लड़ाई लड़ेगा तो उसके लिए लोग आएंगे। तो ग्राउंड के बिना सोशल मीडिया कोई काम का नहीं है। ग्राउंड अपनी जगह महत्व रखता है, महत्वपूर्ण महत्व रखता है। उस ग्राउंड के साथ में आप जो समस्याओं के लिए लड़ोगे उसको आप दिखा सकते हो। आप एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी एक मजबूती से पहचान बना सकते हो, तो उसकी अपनी एक मजबूत भूमिका है, पर ग्राउंड से ऊपर कुछ नहीं है। एक नेता का कहते हैं ना श्रृंगार और मजबूती तभी दिखती है जब उसके पीछे ग्राउंड हो, उसके पास जनता का आधार हो। अब छात्र संघ चुनाव की मांग जो है वो लगातार पुरजोर से की जा रही है, जी। अब क्या आगे रणनीति रहने वाली है आप लोगों की, कैसे आप उसको आगे करो, कल कोशिश करोगे? हमारा एनएसयूआई की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हम कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए। अगर हमारा, हमें उम्मीद है कि सरकार हमारा डेलीगेशन लेके जाएगी और हमारी सुनेगी, और छत्र संघ चुनाव के लिए हम एक सकारात्मक सोच के नाते ये विश्वास रख रहे हैं कि हमारा
प्रस्ताव सरकार माने नहीं मानती है तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। जैसे हमारे संगठन के पदाधिकारी कहते हैं, हमारे जो कांग्रेस के लीडर की जैसे भी आगे नेतृत्व मजबूती से सरकार को घेरने का जो आदेश मिलेगा, जो हम संभव कोशिश छात्र संघ चुनाव चालू करवाने के लिए कर सकते हैं, वो संभव कोशिश हम करेंगे। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी का ही एक मामला और सामने आया था, जी जिसमें 35 छात्रों के साथ जी रैगिंग की गई है। जी। क्या देखिए, वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रैगिंग करी गई, उनके ही जो फ्रेशर्स आए थे उनके सीनियरों ने उनके साथ रैगिंग करी गई। एनएसयूआई साथ में एबीवीपी दोनों ने मिलके एचओडी के ज्ञापन दिया, उनके साथ वहाँ धरना दिया, और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो उसको लेके एचओडी ने संज्ञान लिया कि भविष्य में ऐसी घटना ना होगी। वीसी को भी इस चीज को लेके चेताया कि भाई किसी भी छात्र को ऐसी समस्याएं दोबारा भविष्य में विश्वविद्यालय में उत्पन्न ना हो, इसको लेके दोनों संगठनों ने मिलके और प्रशासन के खिलाफ में लड़ाई लड़ी और उनसे आश्वासन प्राप्त किया। अभी कई मुद्दे भी चल रहे हैं, जी पेपर लीक से जुड़े हुए, एसआई जी भर्ती से जुड़ा हुआ जी मुद्दे भी छात्रों के, जी। तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है पर्सनली, एक संगठन को और एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को साइड में रख के मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोई भी विद्यार्थी जो अपना जीवन का सबसे प्रीशियस टाइम, बोले तो जवानी का जो टाइम है, वो उसमें देता है। 1000 बच्चों ने सिलेक्शन हुआ, उसमें 100 बच्चे जो ऐसे जो पैसे दे के या करप्शन करके कैसे भी वहाँ सेट हो गए, तो वो 100 बच्चे जो बड़ी मुश्किल से फाइनेंशियल स्थिति से सरवाइव करके कैसे न कैसे को कर्जा लेके हिम्मत रख के किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, वो उस किनारे से इस वजह से हट जाते हैं। तो मैं उन लोगों के फेवर में बोलना चाहूंगा कि कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, अदर कोई संगठन हो, पूरे देश के लिए मैसेज देना चाहूंगा कि इस चीज के लिए फेयर एंड क्लीन तरीके से एग्जाम होने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ताकि अच्छी जो है ब्यूरोक्रेसी या अपन जो सरकारी नौकरी में लोगों को जगह देंगे तो आगे करप्शन नहीं होगा। कोई आदमी 20 लाख 50 लाख रुपए दे के अगर नौकरी करने आ रहा है तो वो करोड़ों रुपए में एक्सपेक्टेशन रखेगा कि मैं करप्शन करके कमाऊं। तो अच्छे ईमानदार लोगों को पढ़ाई करके जो सही तरीके से अपनी जगह लें, जिस ओहदे की वो तैयारी कर रहा है, तो वो एक सही रास्ता है। तो सारी सरकारों को एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की जगह एक्चुअल में इस चीज पे काम करना चाहिए और क्लियर नीट एंड क्लीन तरीके से एग्जाम होने चाहिए। तो ये मोहित यादव, एनएसयूआई उपाध्यक्ष, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों पे चर्चा की, छात्रों के हितों के लिए, छात्र संगठन के चुनाव के बारे में, और इनका यही कहना है कि छात्र छात्र चुनाव की जो मांग है वो लगातार जारी रहेगी और छात्रों के हितों के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे।